आज की कहानी है झूठी शान। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले ढलवा चरगाहों में आता और चरगाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पतंगे मिलते जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना उड़ना काफी अच्छा लगता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है। हंस एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के निकट उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत ही शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंककर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी का भी अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे कि वो निराश हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर क्यों आ रहे हो? क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में इसकी प्यास जग गई है, वो कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वो आपको हो जाएगा और मैं कुछ जो भी आपसे कुछ सीख लूंगा। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाट से खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों का व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं चला। बाद में सौंफ, इलायची की तरह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गए। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खाना पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उससे डर न था कि किसी एक साधारण उल्लू समझकर हंसराज उसकी दोस्ती तोड़ न दे। इसीलिए स्वयं को कंसराज के बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ का नाम दिया। वह उल्लुओं का राजा उल्लू का राज है। उसने कहा हंस से। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने किले के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने किले की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिक के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपने घर दिखाने वाले मेहमाने और ले जाना चाहता हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी बाद में चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको किसी हाल में चलना ही होगा, आपको मैं बिना ले जाए नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, यह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिक की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुज्र पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू किले के सैनिकों के रीस के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को लेकर आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई, झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा
सचमुच उसी के लिए ये सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज करते हो। उल्लू ने हंसराज का रौब डाला। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र हंसराज मेरे अतिथि हैं तब तक इस प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों का परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज परेड होता है, लेकिन दैनिक नियम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट, बनसफा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व तो नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत ही सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी की ओर वहां से कुछ करने के लिए आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा बिना ही कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दे दिया होगा, मैं अभी रोकता हूं उन्हें। ऐसा कहकर वह हूं हूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का गुनगुना सुना और अपशगुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू गुनगुनाया। सैनिक को जो है वो इस तरह के क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस समझकर उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया गया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को जाकर लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल को बिलाप करने लगा। हाय, मैंने अपने झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका भी काम तमाम कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठी शान बहुत ही महंगी पड़ती है। कभी कभी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ा करो। आपको कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए।